उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव की घोषणा होने तथा तिथि सुनिश्चित हो जाने एवं होली का पर्व सन्निकट होते देख शराब कारोबारियों ने कमर कस ली है। अवैध शराब का कारोबार धीरे धीरे तेजी पकड़ने लगा है। सोमवार को मिर्ज़ापुर जनपद के देहात कोतवाली थाना अंतर्गत नेवड़िया गांव में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत ने हड़कंप मचा दिया है। समूचे गांव में जहां शराब को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं यह गांव पूरी तरह से पुलिस और अधिकारियों की छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। बताते चले कि पिछले दिनों गांव निवासी महेश निषाद, छेदी लाल निषाद तथा राजा तिवारी सुरेश दलित ने जहरीली शराब का सेवन कर लिया था, जिसके सेवन करने के बाद से ही उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। आनन फानन में परिजनों द्वारा उन्हें उपचार के लिए लाया गया था। राजा तिवारी तथा सुरेश की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने आनन फानन में तो इनका दाह संस्कार कर दिया, लेकिन महेश निषाद, छेदी लाल का उपचार मिर्ज़ापुर मंडली अस्पताल में चल रहा था। महेश जिला अस्पताल में 2 बजे दम तोड़ दिया, तो वहीं छेदी ने रात 12 बजे अपने घर पर दम तोड़ा है। दोनों की मौत ने पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। पहले तो पूरा प्रशासन इस पर पर्दा डालने में जुटा रहा है, लेकिन जैसे जैसे यह खबर फैलती गई, वैसे वैसे ही इस पर पड़ा पर्दा भी उठता गया है। अंततः इस मामले में जहां पीड़ित परिवारों की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध शराब कारोबार में संलिप्त एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं पुलिस अधीक्षक मिर्ज़ापुर ने तत्काल प्रभाव से एक उपनिरीक्षक एवं कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है लापरवाही के आरोप में। वहीं जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर प्रवीर कुमार लच्छकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश देने के साथ ही महेश निषाद एवं छेदीलाल निषाद के शवों की वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम कराए जाने का निर्देश दिया है। देखिए, हमको अभी सूचना मिली है और मैं और एसपी साहब और उनकी पूरी टीम और अभी हमारे एसडीएम वगैरह सभी लोग हम यहाँ पर आए हैं और जो इन लोकल लोगों से भी हमने जानकारी करी है, एक 55 वर्षीय व्यक्ति है, एक लगभग 35 वर्षीय व्यक्ति है। ये दोनों की तबीयत खराब हुई थी लगभग 2 दिन पहले और ये अस्पताल में गए थे और वहाँ से ये डिस्चार्ज भी हो गए थे। डिस्चार्ज आने के बाद इनकी वापस तबीयत खराब हुई और इनकी डेथ हो गई है। इसके लिए हम डॉक्टर से पैनल से पोस्टमार्टम करा रहे हैं, उसकी वीडियोग्राफी भी करा रहे हैं और एक मजिस्ट्रेटी जांच हम करा रहे हैं जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। अभी लोगों ने इसमें यह भी कहा है कि अवैध शराब से मरने की बात है, तो वो पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आएगी उसी के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि ये अवैध शराब पीने से मृत्यु हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा जैसे अस्पताल में जो भर्ती हुई उसका भी रिपोर्ट के लिए मैंने अभी यहाँ से सीएमओ को फ़ोन किया है कि उसका रिपोर्ट भी निकाला जाए कि उससे स्पष्ट हो सके कि इनकी किस कारण से डेथ हुई है। तो मृत्यु का कारण हम पोस्टमार्टम के बाद ही बता पाएंगे। जहरीली शराब की बात आ रही है, यहाँ के लोगों का कहना है उसकी केमिकल शराब पीने की वजह से इनकी मौत हुई है। इस बारे में मैं पहले बता चुका कि अस्पताल से डिस्चार्ज होकर के आए थे, ठीक होकर के आए थे और उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी है। 2 दिन पहले यहाँ से जो लोगों से हमसे जानकारी मिली है, क्योंकि ये प्रारंभिक स्टेज है, इस पर जांच होने के बाद ही पूरा हम कह सकते हैं। तो पैनल पोस्टमार्टम करा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो फाइंडिंग आएंगी सीनियर डॉक्टर हम इसमें लगा रहे हैं, उसके आधार पर ये बताया जा सकेगा कि जहरीली शराब से मौत हुई है या नहीं। थैंक यू। थाना कोतवाली देहात के ग्राम नेवड़िया घाट में 2 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर मुख्य पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी द्वारा ग्राम नेवड़िया में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। परिजनों से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 27/2/2021 को मृतकों द्वारा मदिरा का सेवन के पश्चात तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल में इलाज हेतु ले जाया गया।
अस्पताल से इलाज के उपरांत डिस्चार्ज होकर वो घर आ गए थे तथा पुनः तबीयत खराब हो गई और रात में मृत्यु हो गई। इस घटना की FIR दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान ग्राम नेवढ़िया में शराब बनाने की शिकायत ग्रामवासियों द्वारा प्राप्त हुई। इस पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसे अवैध शराब की बरामदगी भी की गई है। मेरे द्वारा ग्राम नेवढ़िया के हल्का प्रभारी उप निरीक्षक और बीट सिपाही को निलंबित कर दिया गया है एवं जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उप जिलाधिकारी गौरव कुमार श्रीवास्तव की देखरेख में पोस्टमार्टम संपन्न कराया जा रहा था। पूरे पोस्टमार्टम हाउस को जहां पुलिस छावनी में तब्दील किया गया था, वहीं गांव में भी पुलिस फोर्स बराबर चक्रमण कर रही है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि अवैध शराब का कारोबार नेवढ़िया गांव में खूब फल फूल रहा है, लेकिन इलाकाई पुलिस ठोस कार्रवाई करने के बजाय आंखें मूंदे हुई पड़ी हुई थी। बताते चलें कि मिर्ज़ापुर का देहात कोतवाली क्षेत्र का नेवढ़िया गांव एवं हनुमान पडरा गांव अवैध शराब के कारोबार के लिए लंबे अरसे से सुर्खियों में रहे हैं। यहां बताना यह भी आवश्यक है कि मिर्ज़ापुर जनपद में एक दशक पूर्व जिले के चिल्ल थाना क्षेत्र में तकरीबन 1 दर्जन लोगों की अवैध शराब से जहां मौत हो चुकी है, वहीं मिर्ज़ापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र में ही कई अन्य लोगों की हालत बिगड़ गई थी जहरीली शराब के सेवन से। बावजूद इसके ज़िले में अवैध शराब का कारोबार थमने की बजाय चोरी चुपके खूब पुष्पित पल्लवित हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिन परिवारों के लोगों ने जहरीली शराब की चपेट में आकर अपनी जान दी है, उन लोगों के घरों के क्या स्थिति है। बिलखते परिजनों के आंसू थमने के जहां नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं नेवढ़िया गांव अब राजनेताओं के लिए भी मानो एक कुंभ बन गया है। घटना के बाद समाजवादी पार्टी के जिला देवी चौधरी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गांव में पहुंचकर पीड़ित परिजनों को सांत्वना बधाने के साथ ही साथ सरकार और प्रशासन की नाकामी को बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीण भी गांव में अवैध शराब की बात को स्वीकार करने के साथ ही कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन क्या अवैध शराब कारोबारियों के सिंडिकेट को तोड़ पाने में सफल होता है या ऐसे ही ये पुष्पित और पल्लवित होते रहेंगे।